आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, प्रदर्शित परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 1 ओम तथा इसका विद्युत वाहक बल E बराबर दे रखा है 10 वोल्ट है। ठीक है, ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों A 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, B दे रखा है बच्चों 4 ओम के प्रतिरोध मतलब 3 ओम का प्रतिरोध, इससे प्रवाहित धारा बतानी है बच्चों 4 ओम का प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा। C में बताना बच्चों परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा और सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। ठीक है बच्चों, D चारों ऑप्शन में बताना इसमें से कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों सेल के बीच टर्मिनल वोल्ट अगर A और B है तो यहाँ पे हमें बताना है A और B के मध्य विभवांतर क्या होगा और इसका तुल्य प्रतिरोध भी बताना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बच्चों ये तीनों परिपथ कैसे दिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे 2 ओम, 4 ओम और फिर से 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगर ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन प्रतिरोधों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका कुछ नाम देते हैं बच्चों A B C D और इसे मान लेते हैं बच्चों E और F। ठीक है, तो E और F के मध्य अगर हम देखें बच्चों तो ये वाला जो परिपथ है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों श्रेणी क्रम में होने के कारण इसे हमने क्या किया बच्चों, जोड़ दिया है। राइट, तो तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पे निकाला बच्चों E और F के बीच, इसको हम नाम देते हैं बच्चों, मान लेते हैं C है ये। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं बच्चों A E C और F के बीच। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला। अब बात करते हैं बच्चों E और F के बीच। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम परिपथ बना लेते हैं बच्चों फिर से। ठीक है, तो एक ये बैटरी है बच्चों, अब इसके साथ एक प्रतिरोध है 3 ओम का। ठीक है, इसके साथ एक प्रतिरोध है ये 8 ओम वाला और ये है बच्चों 2 ओम वाला। ठीक है, अब फिर से ये 2 ओम का प्रतिरोध, अब ये वाला हो जाएगा 2 ओम और इसके मध्यम तुल्य प्रतिरोध अभी हम निकाल रहे हैं बच्चों REF। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों ये प्रतिरोध हो जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। अब ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम के लिए अच्छा ध्यान से देखिए बच्चों ये वाला अभी 8 ओम है और इधर हमें जो मिल रहा है बच्चों, ठीक है, इसके मध्य जो हमें अभी तुल्य प्रतिरोध निकाला है बच्चों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 ओम हमने अभी निकाला है। ठीक है, अगर ये दोनों 8 ओम है इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर प्रतिरोध समान है तो समांतर क्रम के लिए हम लिख सकते हैं R/N। ठीक है, समान प्रतिरोधों के लिए सूत्र होता है समांतर क्रम में R/N, हम लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे R प्रतिरोध है और N क्या है बच्चों, समान प्रतिरोधों की संख्या कितनी बच्चों 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखा तुल्य प्रतिरोध हमें मिल चुका है 4 ओम और यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, ये 3 ओम है और ये 2 ओम। राइट, और यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों ये 2 है और ये कितना है 8 ओम है और ये कितना है बच्चों 2 ओम। सिमिलर यहाँ पे देखिए बच्चों 2 और ये 4 और ये 2, ये कैसे हमें दिख रहे हैं, फिर से श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं C और D, हमने निकाल रखा था बच्चों E और F। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तुल्य प्रतिरोध किसके बीच बच्चों, C E F और ये D के बीच। ठीक है, तो ये कैसे बच्चों, तीनों श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों 2 + 4 + 2। राइट, तो कितना होगा बच्चों, ये 8 ओम हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं C और D के मध्य, तो पहले तो हम यहाँ पे दिखाते हैं बच्चों एक ये बैटरी हो गई। ठीक है, अब ये 3 ओम का प्रतिरोध, ये 8 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, और ये है बच्चों 2 ओम का प्रतिरोध, लिख लेते हैं बच्चों 3 8 और ये 2। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला बच्चों, कितना हो जाएगा, ये भी दे रखा है 8 ओम जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, अगर ये 8 ओम है इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दोनों अब कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है और प्रतिरोधों की संख्या समान है। ठीक है, ये है बच्चों C और D, तो C और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हम बता सकते हैं क्या होगा बच्चों, समान प्रतिरोध होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों 8/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 4 ओम हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों फिर से परिपथ बनाते हैं और हमें यहाँ पे अब क्या मिल रहा है, ये 3 और C और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमने अभी निकाला बच्चों, कितना है 4 ओम है। राइट, यहाँ पे हम दर्शा लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 ओम बच्चों,
ये 2 ओम और ये कितना है बच्चों 3 ओम। ठीक है, बैटरी का अगर हम विभवांतर देखें बच्चों तो कितना है, बैटरी का विभवांतर है बच्चों 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों 1 ओम है। तो इसको भी यहाँ पे हम दिखा लेते हैं बच्चों 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसका नाम ए और बी लिखते हैं। ठीक है, तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो अब ये तीनों ये 4 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों बैटरी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ए और बी, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब बैटरी के मध्य तुल्य प्रतिरोध अगर हम देखें और इससे बहने वाली धारा देखें तो क्या हो जाएगा, पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं बच्चों। तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्रतिरोध जुड़ जाएंगे क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में दे रखे हैं, 3 + 4 + 2 + 1। राइट बच्चों, इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमें कुल मान कितना मिल रहा है, कुल मान हमें मिल रहा है बच्चों 10 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। एक हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था बच्चों कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ए और बी के मध्य अगर हम विभवांतर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम धारा निकाल सकते हैं बच्चों। धारा कितनी हो जाएगी, इससे बहने वाली धारा आई बराबर हम लिख सकते हैं V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर इस परिपथ से अगर आई धारा बह रही है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं V/R इक्विवेलेंट। V है बच्चों 10 और R है 10, तो इसका मतलब 1 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो A और B के मध्य विभवांतर हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट का विभवांतर। यहाँ पे हम इसके लिए सूत्र निकालते हैं बच्चों, A और B के मध्य विभवांतर बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल माइनस I × R। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बच्चों E यहाँ पे क्या दे रखा है, विद्युत वाहक बल 10। ठीक है, बहने वाली धारा 1 एम्पियर और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों ए और बी के मध्य हमें विभवांतर कितना मिल रहा है 10 - 1 मतलब 9 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन में हमें दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो हमें दे रखा है सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना बच्चों 9 वोल्ट, ये भी करेक्ट है। अब इससे बहने वाली धारा देखते हैं। ठीक है, तो धारा देखिए बच्चों कितना धारा निकल रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा निकल रही है। ठीक है, इससे कितनी धारा निकल रही है बच्चों 1 एम्पियर की धारा निकल रही है। 1 एम्पियर की धारा निकल रही है, इसका मतलब इस परिपथ में 3 ओम के परिपथ में तो 1 ओम की धारा ही आएगी, तो ये भी करेक्ट हो गया बच्चों। अब 4 ओम के प्रतिरोध के परिपथ में हम देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अब 1 एम्पियर की धारा यहाँ से निकल रही है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हम दिखा लेते हैं 1 एम्पियर की धारा है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दे रखा है ये प्रतिरोध है 8 ओम। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 4 और 2, ये भी 8 ओम है। इस वाले परिपथ में देखिए बच्चों I बराबर 1 एम्पियर की धारा है। ठीक है, C और D और ये वाला हमारा E और F परिपथ है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2, 4 और 2 को यहाँ पे हमने अगर देखा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 भागों में, या तो हम कह सकते हैं 8 ओम प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध समान होने के कारण और ये समानता क्रम में है तो ये धारा 2 भागों में बराबर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 1 एम्पियर की धारा इसमें कितनी आएगी बच्चों 1/2 एम्पियर की धारा इस वाले परिपथ में और 1/2 एम्पियर की धारा इस वाले परिपथ में आएगी। ठीक है, ये बात समझ गए बच्चों। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 एम्पियर इस वाले के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों कितना धारा आ रहा है 1/2 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, इस परिपथ में धारा कितनी आ रही है बच्चों 1/2 एम्पियर की। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है, सी और डी परिपथ में हमें धारा मालूम चल चुका है बच्चों। ठीक है, इससे 1/2 एम्पियर की धारा आ रही है, इसमें 1/2 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 1/2 एम्पियर की धारा यहाँ से आ रही है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, इधर 8 ओम का प्रतिरोध है, इधर ये 4, 2 और ये 2, ये 8 हो जाएगा, फिर बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। इधर आएगा 1/2 का आधा मतलब 1/4 एम्पियर की धारा। ठीक है, और इस वाले परिपथ में भी कितना आएगा बच्चों 1/4 एम्पियर की धारा, क्योंकि यहाँ पे भी परिपथ में क्या हो जाएगा बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों ये श्रेणी क्रम है, इसका मतलब इसमें भी जितनी धारा आ रही है इतनी धारा इस वाले परिपथ में भी आएगी। और यहाँ पे देखते हैं बच्चों 4 ओम के प्रतिरोध में 1/4 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, कितनी धारा आ रही है बच्चों इसमें 1/4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, बी भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।